way of come. अच्छा, एक्सरेज की टॉपिक टुडे हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे, एक्सरे की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ये एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सरेज की टाइप्स क्या है, एक्सरेज की प्रॉपर्टीज क्या है और इसकी यूजेस क्या है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन। ठीक है, असल में जो एक्सरेज होते हैं ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। These are basically region of electromagnetic radiations. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम सनलाइट भी कहते हैं, सनलाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक रीजन है। whose wavelength, इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी जो लैम्डा होती है, ranges between 10 raised to the power -2 to 10 raised to the power +2 angstrom। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक रीजन है जिसकी वेवलेंथ जो है 10 रेज्ड टू द पावर -2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 रेज्ड टू द पावर +2 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और इस डेफिनेशन में एक और लफ्ज आप ऐड करो और वो ये है कि प्रोड्यूस when fast moving electron collides with heavy metal as anode। देखिए, ये जो एक्सरेज है दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो 10 रेज्ड टू द पावर -2 से लेकर 10 रेज्ड टू द पावर +2 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और ये तब पैदा होते हैं जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, हाईली स्पीडेड इलेक्ट्रॉन हैवी मेटल से टकरा जाते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या प्रोड्यूस होते हैं? एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। आप मेरी बात को समझ गई? इस तरह परसों मैंने आपको बताया था कि जब आप सनलाइट को लेते हैं, सनलाइट को, और उसको जब आप प्रिज्म से पास करते हैं तो सबसे हाई एनर्जी जो रीजन था वो गैमा रे, कॉस्मिक रेज थी। वो क्या थी? कॉस्मिक रेज। फिर कॉस्मिक के बाद कौन सी रेडिएशन थी? गैमा। और गैमा के बाद फिर कौन सी थी? शाबाश बोलो, एक्सरेज थी। तो एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है या इसकी जो वेवलेंथ होती है ये 10 रेज़्ड टू द पावर +2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 रेज़्ड टू द पावर -2 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो दिस रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज एक्सरेज। इसको हम एक्सरेज कहते हैं। Now let's talk about its short history। असल में जो एक्सरेज है they were first discovered by a German scientist whose name is, अच्छा, जो एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है या इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ये 10 रेज़्ड टू द पावर +2 एंगस्ट्रॉम और 10 रेज़्ड टू द पावर -2 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अच्छा, तो एक्सरेज को सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेओन्जेन। इसका नाम क्या था? रेओन्जेन। इसने डिस्कवर किए थे एक्सरेज को, इसने डिस्कवर किए थे। ठीक है, और बेसिकली उसका रिसर्च था किस पर? कैथोड रेस पर। वो कैथोड रेस पर रिसर्च कर रहा था। कौन? रेओन्जेन। कि एक्सीडेंटली, कि अचानक हमारे साथ हाई एनर्जी रेडिएशंस, हाई एनर्जी या फ्रीक्वेंसी रेडिएशन प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, और वो हाई एनर्जी रेडिएशन या हाई एनर्जी रेज जो थे उसकी कैरेक्टर, दे वर बेसिकली अननोन रेज। ये ऐसी रेडिएशंस थी
जो जिसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं था कि ये कहाँ से पैदा हो गए, ये कैसे पैदा हो गए, ये कौन सी रेडिएशन है, इसकी एप्लीकेशन का क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। और आपको पता है जब कोई अननोन चीज होती है तो उसको हम कहते हैं क्या, शाबाश, उसको हम कहते हैं एक्स। तो इस रेस को सबसे पहला नाम जो दिया गया था वो एक्स रेज का नाम दिया गया था। इसको एक्स रेज इसीलिए दिया गया था क्योंकि ये अननोन थे। मैथ्स में और फिजिक्स में जब हम किसी चीज को नहीं जानते हैं तो इसके लिए हम एक्स का यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्स की यूज करते हैं। आप मेरी बात को समझ गए? ठीक है, यस। ये आपने याद रखना है।